morning students, how are you all? So like the previous video, I am back again with another video. So आज हम देखेंगे वेपर प्रेशर. After that Raoult's law. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रॉल्ड्स लॉ सॉल्यूशंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाएंगे फिर आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन. आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, ये तीन आज के टॉपिक्स रहेंगे. वेपर प्रेशर, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी देखा था कि लिक्विड्स की क्या सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूशंस की क्या सॉल्युबिलिटी होती है. आज देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है. ठीक है, तो वेपर प्रेशर देखते हैं. सबसे पहले वेपर प्रेशर, वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. जब लिक्विड के सरफेस पर वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर. और ये कब होता है, ये एक्सर्ट करने का काम ये होता है एट द टाइम बिटवीन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. जब ये दोनों कंडीशंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है. ठीक है, तो ये तो था वेपर प्रेशर की डेफिनेशन कि वेपर प्रेशर होगा क्या. उसके बाद नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वेपर प्रेशर के, तो 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे फर्स्ट तो है दैट एवरी लिक्विड, जो भी लिक्विड होता है हर लिक्विड का अपना अलग वेपर प्रेशर होता है. एवरी लिक्विड हैज़ अ सेपरेट वेपर प्रेशर. और ऐसा क्यों होता है, पहले तो ईच लिक्विड हैज़ इट्स ओन वेपर प्रेशर. सब लिक्विड्स का अपना अलग वेपर प्रेशर होता है. तो इसका रीज़न क्या है, देखो जितने भी लिक्विड्स होते हैं हर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट रहेगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा. अगर ये चीज़ डिफरेंट है, फोर्सेस डिफरेंट हैं, तो क्या होगा, हर लिक्विड की अपनी अलग टेंडेंसी होगी टू फॉर्म वेपर्स. वेपर्स बनने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट टेंडेंसी. अब जब वेपर्स बनाने की टेंडेंसी डिफरेंट हो रही है तो वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होगा, वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होगा. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ईच लिक्विड हैज़ इट्स ओन वेपर प्रेशर. हर लिक्विड का अपना अलग वेपर प्रेशर होगा. रीज़न, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से वो वेपर डिफरेंट टेंडेंसी के साथ बनाएगा. कोई लिक्विड वेपर जल्दी बना लेते हैं और कोई लिक्विड वेपर्स ज़्यादा टाइम में बनाएंगे, तो ये वेरी करेगा. तो वेपर प्रेशर भी फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा. अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, तो इसके बीच में क्या होगा, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स होगा वो वेपर बनाने की टेंडेंसी लेस शो करेंगे, बहुत कम वेपर्स बनेंगे उनके. और उसका रीज़न, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है. एग्जाम्पल, जैसे हम अल्कोहल लें, CH3CH2OH, ये अल्कोहल है. ठीक है, तो इसके आपस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो इसी वजह से क्या होता है, अल्कोहल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से दे हैव अ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स. तो ये हो गया कि हर लिक्विड का अपना अलग वेपर प्रेशर होगा. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होगी, सेकेंड, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर. इसका रीज़न देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी.
कौन से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? दे फॉर्म मोर वेपर्स, वो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे, और ज़्यादा वेपर्स बना रहे हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल ऑलवेज इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर टेम्परेचर के। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था। फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट विल ऑलवेज लेस than the vapor pressure of solvent। अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में देखें तो वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का नहीं होगा। सॉल्वेंट का हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो क्या करते हैं? सॉल्वेंट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। सॉल्वेंट के पाथ को दे ब्लॉक करने से क्या होता है? अगर पाथ ब्लॉक कर दिया तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो गई तो क्या होगा? जो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो भी कम होगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन वैसे तो 11th क्लास में भी है, ठीक है। क्या होता है वेपर प्रेशर? कि जब वेपर्स किसी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट द टाइम बिटवीन, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन में, तब हम बोलते हैं कि वेपर प्रेशर स्टैब्लिश हुआ है। और ये होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कौन कौन से डिस्कस किए हैं? पहले तो किया है कि हर लिक्विड का अपना अलग वेपर प्रेशर होगा, डिफरेंट लिक्विड्स की टेंडेंसी अलग अलग होंगी वेपर को बनाने की, तो इसीलिए उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी डिफरेंट होगा। सेकंड पॉइंट देखा है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर का फंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और लास्ट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं वेपर प्रेशर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ की अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो दो एक्सप्रेशन होते हैं इसके। रॉल्ड्स लॉ के दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक तो होता है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उसके लिए रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है? दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो ये ए है, दिस XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हम जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मोल फ्रैक्शन जरूर आएगा। कंपोनेंट ए और बी के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि कल बताया था कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, द वन इज सॉल्यूट एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट। तो XA को, ए हमेशा हम सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और बी हम सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। ए विल यूज फॉर सॉल्वेंट एंड बी वी विल यूज फॉर सॉल्यूट। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन था। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो किसी सॉल्यूशन में तो जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये रॉल्ड्स लॉ ने बोला था, रॉल्ड्स लॉ था ये। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या होगा? कांस्टेंट आएगा ये, और कांस्टेंट आएगा आपका
पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। नाउ दिस पी ए नॉट ये क्या है, ये वेपर प्रेशर होता है ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो एक डेफिनेशन तो ये हो जाती है रॉल्स लॉ की, दैट फॉर अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसके लिए जो हमारा प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे पी ए नॉट, जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बताता है। फिर अब दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशन, और ये बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन कर रहे हैं कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड। अब यहाँ वोलेटाइल लिक्विड हो रहा है, ठीक है, एंड बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। और मैंने बताया है उधर कि कंपोनेंट ए वी यूज फॉर सॉल्वेंट और बी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो अब सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी रॉल्स लॉ की, टोटल प्रेशर, जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी और ए उसके कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आया है रॉल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी ये डेफिनेशन बन सकती है, यहाँ से आप लोग बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब दिस पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अभी जैसे हमने यहाँ शो किया है वैसे ही मैं ए कंपोनेंट का अगर लिखना चाहती हूँ वेपर प्रेशर अलग से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड फॉर द कंपोनेंट बी वी कैन राइट पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये हो गया, तो हम इसको देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट P इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। दो तीन रिलेशन आपके सामने हैं। अब क्वेश्चंस बनते हैं इससे, न्यूमेरिकल्स आते हैं रॉल्स लॉ से, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका फॉर्मूला पुट करोगे आप। अगर सिंगल कंपोनेंट के लिए पूछा है तो हम ये लगा सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, लेकिन अगर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, P इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी। अब ये पी ए नॉट एक्स ए होगा ए के लिए और पी बी के लिए होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यही दोनों वैल्यूज यहाँ पुट की तो ये रिलेशन निकल के आया है फॉर द बाइनरी सॉल्यूशंस। तो ये था रॉल्स लॉ, दो स्टेटमेंट है इसकी, डेफिनेशन भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी, तो रॉल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रॉल्स लॉ के बेसिस पे क्या हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ वी डिवाइड सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स। सॉल्यूशंस को हमने रॉल्स लॉ के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स थे, पहला हम जिसको बोल रहे हैं आइडल सॉल्यूशन और दूसरा हम बोल रहे हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन, ये जो वर्ड है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आइडल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस को, जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हें हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस को वी कैन कंसिडर एज आइडल सॉल्यूशन। अब होते क्या है आइडल सॉल्यूशन, दीज आर द सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना भी सारे टेम्परेचर और सारे टेम्परेचर्स पे रॉल्स लॉ जब फॉलो करते हैं सॉल्यूशंस, तो उनको हम आइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो सके, रॉल्स लॉ फॉलो हो सके।
तो तभी बोला है कि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो पहले आइडल सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं ज़रा कि आइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं। आइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। आइडल सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन तो वही हो जाएगी, दीज आर द सॉल्यूशन दैट कैन ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होगा। अब सबसे पहले ना इसका कॉज देखते हैं, कि आइडल सॉल्यूशन होते कैसे हैं। कॉज की अगर बात करें तो रॉल्स लॉ ने बोला था दैट P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो हम इसलिए इसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू PA प्लस PB का मतलब क्या हुआ कि बिफोर मिक्सिंग क्या हो रहा है, सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट कंपोनेंट्स हैं ये दोनों सॉल्यूशन के, इनके आपस के अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम है आफ्टर मिक्सिंग। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तब तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में एग्जैक्टली सेम है, दे आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि आइडल सॉल्यूशंस ये होते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मान के चलो कि सॉल्यूशंस में पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है और बाद में मिक्स होने के बाद ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, वेपर बनने की टेंडेंसी तो कम हो जाएगी, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ गए हैं मिक्सिंग के बाद। तो इसीलिए एग्जैक्टली सेम आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम इसको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं है लेकिन ये चीज़, ठीक है। तो कॉज तो इसका ये होगा, ये कंडीशंस कब पॉसिबल हुई है, जब प्रेशर मिक्सिंग से पहले भी सेम था और मिक्सिंग के बाद भी वेबर प्रेशर सेम आ रहा है। उसका रीज़न फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो इसीलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड था वो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस क्या होंगी आइडल सॉल्यूशंस की, कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस ये है कि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन सेम होनी चाहिए, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद साइज, शेप ये दोनों भी आइडेंटिकल होनी चाहिए या सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। अब पॉसिबल नहीं है कि जो साइज सॉल्यूट का हो वो ही क्या हो, सॉल्वेंट का भी उतना ही साइज है। ऐसे ही शेप पे भी डिफर करेगा, सॉल्यूट का साइज कुछ और हो सकता है, सॉल्वेंट का कुछ और हो सकता है। तो ये वैसे कंडीशंस हैं आइडल सॉल्यूशन होने के लिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं देन द सॉल्यूशन इज आइडल। नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग। सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके ना, तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव अस डेल्टा एच मिक्सिंग। ये जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ये एग्जैक्टली जीरो के इक्वल आता है फॉर द आइडल सॉल्यूशंस। और ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। ये सारी कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक, कॉजेज आइडल सॉल्यूशंस के लिए हैं, ठीक है। कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी एग्जैक्टली जीरो हो और जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, जो वॉल्यूम का डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज, कंडीशंस होती हैं आइडल सॉल्यूशंस की। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है इसका, तो ग्राफ देखते हैं अब। ये होगा इसका ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, किसके कंपोनेंट्स हमारे पास ए हैं और बी हैं, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया है, ठीक है। अब ये जो रीजन है, ये वाला जो पॉइंट है
यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको 1 लेंगे, ठीक है, और जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है इसको लेंगे 0 इस वाले पॉइंट पे। उस वाले पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेना है। ये दो वाई एक्सिस भी इसलिए बनाए क्योंकि एक सॉल्वेंट के लिए है, एक सॉल्यूट के लिए है। अब ये सॉल्वेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू 1 है, और मैंने अभी जब वेपर प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आप लोगों को, तो मैंने ये बोला था कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। तो मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू 1 है एंड ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। तो जो पी ए नॉट होगा वो कहीं इधर होगा टॉप पे। अब जो पी बी नॉट होगा, पी बी नॉट क्या बताता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्यूट। तो पी बी नॉट जो होगा वो इस वाले पॉइंट से कुछ नीचे होगा, यहाँ होगा इधर पी बी नॉट, ठीक है। और ये पॉइंट ऊपर क्यों रखा है नीचे क्यों रखा है, इसका रीज़न है ये जो वेपर प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज लार्जर देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से ये कर्व इधर की साइड मूव करेगा, ये कर्व हुआ। ये पी ए नॉट जो है ये इधर, ये इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए है, पी बी के लिए, ठीक है, ये पी बी के लिए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्यूट के लिए है। और ये क्या हो जाएगा, दिस वन, ये होगा आपका पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये हो गया। अब जो रिजल्टेंट निकालते हैं हम जरा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ये पी ए नॉट और पी बी नॉट को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट है तो ये होगा क्या, पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, जो कि रॉल्स लॉ की कंडीशन थी। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहे हैं तो P विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा दैट विल इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये आपका ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे एंड वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, ठीक है। कंपोनेंट्स दो ही हैं, ए और बी। इधर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 1 लोगे, उधर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को 1 लेना है और सेकंड को 0 कर देना है। इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब जब तुम सॉल्वेंट का 1 ले लोगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूट का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो इक्वल टू 1 होता है और ऐसे ही उधर हुआ है। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था ये। उसके बाद अब नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करेंगे, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा पी ए विल बी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब अगर इक्वल टू नहीं है, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फिर 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो आइडियल सॉल्यूशंस है, जो आइडियल बिहेवियर है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन क्या होगी, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा हमेशा पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। दूसरा होगा सॉल्यूशन कंटेनिंग
सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगा। अब इस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल कम आउट लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। इसकी कंडीशन ये होगी और नेगेटिव वाले की ये होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की। ठीक है, इक्वल टू नहीं है तो या तो ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे कि ये कंडीशंस कब होंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वेपर प्रेशर कब आएगा, जब मिक्सिंग से पहले, बिफोर मिक्सिंग क्या हो, बिफोर मिक्सिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, किसके फोर्सेस की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। बिफोर मिक्सिंग अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्सेस वीक हो गए। फोर्सेस क्या हो गए हैं, वीक। और जब फोर्सेस वीक हो जाते हैं तो वेपर को बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। टेंडेंसी बढ़ गई तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आएगा। PA इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा वेपर प्रेशर। ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि बिफोर मिक्सिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, आफ्टर मिक्सिंग फोर्सेस वीक हो जाएंगे, बिटवीन सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट तो कंडीशन ये होगी, वेपर प्रेशर विल कम आउट टू बी द मोर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बिफोर मिक्सिंग फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर वीक। इसका रिवर्स हो जाएगा, बिफोर मिक्सिंग इसमें स्ट्रॉन्ग था, इसमें वीक हो जाएंगे। एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आफ्टर मिक्सिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होने के बाद वेपर प्रेशर विल कम आउट टू बी लेस देन द एक्सपेक्टेड से कम ही आएगा, क्योंकि वेपर्स नहीं बनेंगे, ज़्यादा टेंडेंसी तो वेपर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेड से कम आएगा। ये दो कंडीशंस होंगी नॉन आइडल के केस में, क्योंकि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये कंडीशंस हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल है और ये लेस देन है। ठीक है, जो ये नॉन आइडल सॉल्यूशंस की कंडीशंस हो गई है। अब ग्राफ है, इसके बाद कंडीशंस भी क्या होंगी, देखो इस केस में नेगेटिव पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन मीन्स मोर देन एक्सपेक्टेड। अब अगर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ रहा है तो जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा V मिक्सिंग क्यों हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि वेपर बनने की टेंडेंसी तो बढ़ गई है। तो फिर क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कॉम्पैक्टनेस दैट विल डिक्रीज, कॉम्पैक्टनेस कम हो जाएगी। और कॉम्पैक्टनेस कम होने की वजह से डेल्टा मॉलिक्यूल्स दूर दूर ट्रैवल करेंगे, जिससे जो डेल्टा V मिक्स है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आएगी। तो ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव डेविएशन वाले में होती है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 होगा और जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो भी लेस देन 0 होगा, ये दोनों लेस देन 0 होंगे। ठीक है, ये इनकी कंडीशंस की बात थी। फिर इसके बाद इनका ग्राफ है, ग्राफ देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देख लेते हैं पहले। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन क्या है, दैट P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ठीक है, तो पहले आइडल वाला बनाते हैं। क्या था आइडल वाला, इधर XA इक्वल्स टू 1 था, XB इज 0 और इधर XB इक्वल्स टू 1 था, XA इज 0। मोल फ्रैक्शन है x एक्सिस पे, वेपर प्रेशर वी आर टेकिंग ऑन y एक्सिस। ठीक है, नाउ इधर PA नॉट और इधर PB नॉट, ये होता है। इसका लेवल हमेशा इससे कम ही रखना है क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारा आइडल सोल्यूशन का जो कर्व था वो ये था। ठीक है,
मतलब कि ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि ये होना चाहिए, बट हुआ नहीं, पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा, ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए था, पी ए के लिए, तो ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ रहा है तो ये वाला कर्व होगा। अब इसमें क्या लेंगे हम, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये होगा इसमें। पी ए वाले में भी यही होगा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा एंड पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और जो इनका रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट ये आता है, रिजल्टेंट भी फिर ज़्यादा ही आएगा, उसकी कंडीशन ये लिखी हुई है, P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो ये ग्राफ होगा फॉर द सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनके लिए ग्राफ होगा ये वाला, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। अब नेगेटिव का इससे एक्सपेक्टेड से कम शो करना है। नेगेटिव में क्या होगा, फिर से वही सेम, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, इधर वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर। इधर एक्स ए इक्वल्स टू 1 है, एक्स बी इक्वल्स टू 0 एंड हियर एक्स ए इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब पी ए नॉट पी बी नॉट ये आइडल एक्सपेक्टेड वाला बनाते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशन थी, P विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी, तो ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, एक्सपेक्टेड से कम, लेस देन पी ए नॉट इंटू, और इधर पी बी नॉट लेस देन हो जाएगा, फिर इनका रिजल्टेंट भी एक्सपेक्टेड से लेस देन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर कंडीशन लिखी है पी ए पी बी के लेस देन होगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ्स थे आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस के। रॉयड्स लॉ ये लॉ था जो कि क्या होता है, ये डिवाइड करता है सॉल्यूशंस को टू हाफ में, आइडल सॉल्यूशन एंड द नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशंस रॉयड्स लॉ को फॉलो करेंगे, नॉन आइडल सॉल्यूशंस नहीं करेंगे। ये इनके ग्राफ्स थे, कंडीशंस भी आपको बता दी है। नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट है, एंड द पॉइंट इज, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर दैट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द रॉयड्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहाँ यूज़ किया था हमने, जब हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे इन लिक्विड। ठीक है, और वो कोल्ड ड्रिंक वाला जो एग्जांपल था वो हेनरीज लॉ के बेसिस पे था। तो क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज आर देयर बिटवीन रॉयड्स लॉ एंड द हेनरीज लॉ। तो क्या सिमिलैरिटीज थी, अभी रॉयड्स लॉ तो अभी डिस्कस कर लिया है, हेनरीज लॉ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या होता है, रॉयड्स लॉ एंड हेनरीज लॉ एक ही बात बोलते हैं, दैट the partial pressure of the component is directly proportional to the mole fraction के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी जो बात की थी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वो क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसके मोल फ्रैक्शन के। और ये जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ भी यही बोलता है दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, ये भी यही बोलता है हेनरीज लॉ। ये स्टेटमेंट हेनरीज लॉ के लिए है एंड ये स्टेटमेंट आपने अभी रॉयड्स लॉ के लिए देखी। तो क्या सिमिलैरिटी हम देखेंगे इसमें, दैट बोथ द लॉज स्टेट्स that partial pressure of the component is directly proportional to the mole fraction। दोनों मोल फ्रैक्शन से ही डील करता है। ठीक है, इसके बाद आपका सॉल्यूशन में नेक्स्ट आता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी ओवर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हमने डिस्कस किया है वो किया रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ से पहले वेपर प्रेशर डिस्कस किया है, और उसके बाद रॉल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। द वन इज आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। So see you in the next class then.